सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शारदीय नवरात्र के षष्ठी के साथ ही मिनी बंगाल में तब्दील हुई काशी। पूजा पंडालों में विधि विधान के साथ माता के विग्रहों का हुआ प्राण प्रतिष्ठा। शारदीय नवरात्रि के षष्ठी पर भक्तों ने किया माता कात्यायनी का दर्शन पूजन। बेनियाबाग मैदान पर 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय का पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा भव्य शुभारंभ। और सनबीम लड़तारा हॉस्टल एवं मिडिल स्कूल के वार्षिकोत्सव में दिखी भारत की वीरगाथा की धनक। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र के षष्ठी पर मां दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्र के षष्ठी पर मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी माता का दर्शन पूजन कर खुद को भक्तों ने निहाल किया। माता कात्यायनी के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य ने भगवती पराम्बा की उपासना कर उनसे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की थी। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। उन्हीं कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कुछ काल के बाद दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा यमुना तट पर की थी। नवरात्र के छठे दिन मां भगवती के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में माता का मंदिर संकटा घाट पर आत्मविश्वेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद है, जहां भोर से ही माता के दर्शन हेतु भक्त पहुंचने लगे। इस दौरान माता को गुड़हल की माला, नारियल, चुनरी, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर श्रद्धालुओं ने माता के अद्भुत स्वरूप का दर्शन पूजन किया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी और उन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गए शेर पर विराजमान होकर महिषासुर का वध किया था। इनकी पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मां कात्यायनी विवाह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करती है। कात्यायनी देवी जी का आज दर्शन करने आए। कात्यायनी छठ है और आज के दिन यहाँ पर सिंधिया घाट पर स्थित कात्यायनी मंदिर में कात्यायनी जी का दर्शन होता है। ऐसी मान्यता है ये महिषासुर मर्दनी जी का रूप है। माता कात्यायनी जी कात्यायन ऋषि जी की पुत्री हैं और पार्वती जी का 28वां रूप है और आखिरी रूप ही कात्यायनी रूप है। आज नवरात्रि के दिन छठे दिन इनका दर्शन किया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कात्यायनी जी का दर्शन करने से जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है उनका विवाह हो जाता है। कहा जाता है इनको दही हल्दी चढ़ाई जाती है और दही हल्दी चढ़ा करके इनसे जो भी मनोकामना इंसान अपने विवाह की करता है उसका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाता है। शिव जी की नगरी में मां अंबे की आराधना का रंग निखर गया है। शारदीय नवरात्र के छठवें दिन पूजा पंडालों में माता के विग्रहों को स्थापित करने के बाद दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। शिव की नगरी में शक्ति की आराधना के रंग निखर गए हैं। गलियों से लेकर चौराहों तक स्थापित पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। कहीं बाबा केदारनाथ का धाम, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या के रूप में स्थापित पूजा पंडाल धार्मिक संदेश दे रहा है। शारदीय नवरात्रि की षष्ठी पर मिनी बंगाल में दुर्गोत्सव का उल्लास जन मन पर बिखरने लगा है। पंडालों में माता की प्रतिमाएं पहुंच चुकी हैं और पूजन आरंभ हो चुका है। षष्ठी तिथि पर बंगी समुदाय को मां का आमंत्रण और अधिवास संपन्न हुआ। बंगी समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार माता को पंडाल में आमंत्रित किया। सप्तमी तिथि पर 9 पत्रिका पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें 9 तरह के पौधों को गंगा जल से स्नान कराकर पौधों को बहु के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन 9 पौधों में केला, हल्दी, बेल, जौ, धान, सूरन, अशोक शामिल होंगे। दिनाजपुरा स्थित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब षष्ठी पर बोधन पूजन पूरे बंगी समाज की पद्धति से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूजा पंडाल क्लब के सदस्यों श्रद्धालुओं से भरा रहा। माँ दुर्गा का आज बोधन होगा। बोधन के बाद आह्वान और आमंत्रण। इसी कड़ी में आज केला गाछ का जो होता है उसको शादी होता है। शादी के उपरांत उसके बाद कल हमारे यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी जगह कल प्राण प्रतिष्ठा होगी माता रानी का। उसके बाद सब दर्शनार्थी सब दर्शन करना शुरू कर देंगे और हम लोग का विधिवत जो माँ दुर्गा का पूजा है सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं तक ये प्रोग्राम पूरा चलते जाएगा। सिगरा स्थित भारत सेवा संघ में षष्ठी पर माता दुर्गा के विग्रह को पांडे हवेली से शोभा यात्रा के रूप में लाया गया।
शोभा यात्रा सिगरा से प्रारंभ होकर रथ यात्रा गोदोलिया मदनपुरा होते हुए पांडे हवेली पहुंची, जहां से माता के विग्रह को लेकर पुनः शोभा यात्रा वापस मदनपुरा गोदोलिया गिरजाघर रथ यात्रा होते हुए सिगरा पहुंची। इसके उपरांत पूजा पंडाल में विधि विधान के साथ माता के विग्रहों का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भारत सेवा संघ में शारदीय नवरात्रि की धूम के बीच छोटे छोटे बच्चों द्वारा रूप सज्जा प्रतियोगिता एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिगरा क्षेत्र स्थित भारत सेवा संघ में शारदीय नवरात्र में जहां धूमधाम से पूजा पाठ बंगला विधि द्वारा किया जाता है, उसी के तहत 14 तारीख से यहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आज यहां पर रूप सज्जा प्रतियोगिता बच्चों के बीच में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े तरुण कुमार मुखर्जी ने बताया कि बच्चों में सनातन धर्म और हिंदू पद्धति के बारे में ज्ञान स्पर्धा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी क्रम में आज रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष के महापुरुषों के रूप में बच्चे उपस्थित रहे और मंच पर जाकर उन महापुरुषों के बारे में चंद लाइनें बोलना था, जो कि बच्चों ने बखूबी तरीके से प्रस्तुत किया। तरुण कुमार मुखर्जी ने बताया कि इस आयोजन में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया गया तथा अन्य बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। आज के कार्यक्रम का शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि आए प्रोफेसर वैद्यनाथ बसु, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, संस्था द्वारा उनको अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में अभिभावक एवं भारत सेवा संघ से जुड़े लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता बच्चों के सनातन धर्म के प्रति और हिंदू पद्धति के प्रति बच्चों को ज्ञान वर्धन के लिए ये प्रतियोगिता विभिन्न तरीके से आयोजन किया जाता है, जिसमें गीता पाठ, व्याख्यान, चित्रकला, जिसके विषय भी हमारे सनातन के तहत ही रहते हैं, एवं रूप सज्जा प्रतियोगिता, जिसमें विभिन्न तरह के हमारे सनातन के साधक साधिकाओं का इस बार रूप, यही सब विषय रखा गया है। एवं इसके बाद जो है शंख ध्वनि का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस तरह के प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष किया जाता है भारत सेवा संघ के पावन धरती पे। सेंट्रल ऑफिस बीएचयू के बाहर नॉन नेट फेलोशिप की मांग को लेकर छात्रों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल ऑफिस के बाहर नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्य द्वार पर छात्रों के समूह ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे नॉन नेट फेलोशिप को जल्द से जल्द बढ़ा दिए। सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरनारत स्कॉलर्स बोले कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास इतनी स्वायत्तता होती है कि हमारी फेलोशिप अमाउंट बढ़ा सके, नहीं बढ़ी तो फिर विभाग और फैकल्टी बंद कर देंगे। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर नॉन नेट फेलोशिप की मांग को लेकर रिसर्च स्कॉलर्स बीते 4 दिनों से धरनारत हैं। रिसर्च स्कॉलर्स ने आज अपनी मांग रखते हुए कहा कि रिसर्च करने के एवज में हर महीने सिर्फ 8,000 रुपये ही हमें मिलते हैं, वो भी समय से नहीं आता। कम से कम 25,000 रुपये तक तो मिलने ही चाहिए। अब JRF फॉलो का 37,000 रुपये देते हैं, तो हमारी भी कम से कम बढ़ाएं। मानक फेलोशिप को बढ़ाते हुए जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान जी से, प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना किया है कि हमारे वाइस चांसलर सर को कम से कम सद्बुद्धि आए और वह यथाशीघ्र हम सब लोगों से मिले और हमारी दर्द को समझें और हमारा निवारण करें, समस्या का निवारण। कितनी सूत्री आप लोगों की मांगे हैं? कितनी सूत्री मांगे तो अलग अलग बहुत सारी मांगे, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि हमारा नॉन नेट फेलोशिप जो है, जो 8,000 रुपये प्रति माह मिलता है, उसे बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह किया जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई
तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। कैले पागल बासुरा रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा बेनियाबाग में शुक्रवार को गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ हुआ। देश में खादी के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा अर्पित करने के क्रम में एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत को समर्पित केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार का बेनियाबाग में शुक्रवार को काशी के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस 10 दिवसीय शिल्प बाजार में संपूर्ण भारत के हस्तशिल्पी एवं बुनकर भारत सरकार के प्रयास से अपने उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री करेंगे। त्योहार के समय केंद्र सरकार की इस अनूठी पहल से न सिर्फ जरूरतमंद हस्तशिल्पियों की सहायता होगी, बल्कि काशी के आम लोगों एवं पर्यटकों को भी सीधे हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों से सस्ते मूल्य पर कलात्मक वस्तुएं खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। भारत 35% पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने पास में रखता था। ये सब कारण जो थे किसी ने सोचा नहीं, लेकिन 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। कई उन्होंने ऐसे उद्घोष किए, आह्वान किए, जिसको लेकर के आज देश भारत अपने पुराने वैभव की तरफ अग्रसर है और ये संकल्पना लेकर के काम कर रहा है कि 2047 में एक विकसित भारत, परम वैभवशाली भारत, विश्वगुरु भारत के रूप में भारत की पहचान बने। वर्ल्ड कप में भारत की चौथी जीत के बाद विश्व कप जीतने की कामना के साथ बनारस के बुनकर सर्वेश कुमार ने बनारसी प्योर सिल्क की एक अनोखी साड़ी तैयार की है। वर्ल्ड कप में भारत की चौथी जीत के बाद अब देश में क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में उत्साह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जहां वर्ल्ड कप को लेकर अलग अलग तैयारियां चल रही हैं, इन्हीं तैयारियों में बनारस के रहने वाले बुनकर व डिजाइनर सर्वेश कुमार ने अनोखी बनारसी प्योर सिल्क की विशेष साड़ी तैयार करवाई है, जिसको लेकर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि यदि भारतीय टीम यह वर्ल्ड कप लाती है तो खिलाड़ियों के प्रत्येक घर की महिलाओं को यह साड़ी भेंट की जाएगी। बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखती है। सेलिब्रिटी महिलाएं भी इसकी दीवानी होती हैं। ऐसे में क्रिकेट खिलाड़ियों की पत्नियां हो या फिर उनके घर की अन्य महिलाएं, उनके लिए बनारस के बुनकर सर्वेश ने विशेष वर्ल्ड कप साड़ी तैयार की है। यह साड़ी प्योर सिल्क की है, जिसके आंचल में वर्ल्ड कप बना हुआ है। साथ ही पूरे साड़ी पर जरदोजी के हुनर से बैट बॉल देखने को मिल रहा है। इस साड़ी की सिर्फ लागत 20,000 रुपये है और 1 महीने में एक साड़ी तैयार हुई है, जिसमें बुनकरी के कला जिसको बोलते हैं पौरी, उससे बुनकारी की गई है। इसके आंचल पे विश्व कप बनाया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप उस पर मेंशन है। इसके अलावा पूरी साड़ी में विश्व कप का डिज़ाइन, क्रिकेट के बल्ले और गेंद और स्टंप का डिज़ाइन ये उकेरा गया है और ये समर्पित है भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए। हमारा इसके लिए स्लोगन है, जीतेगा तो भारत। सर्वेश ने इस साड़ी को वर्ल्ड कप में खेलने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ियों के घर की महिलाओं के लिए तैयार किया है और ऐलान किया है कि यदि टीम भारत इस बार वर्ल्ड कप लाती है तो यह साड़ी उनके परिवार की महिलाओं को भेंट स्वरूप दिया जाएगा और यही भारतीय खिलाड़ियों के प्रति अभिवादन होगा। बता दें कि सर्वेश बनारस के डिजाइनर बुनकर हैं। इन्होंने इसके पहले पीएम मोदी और उनके मां की तस्वीर साड़ी पर उकेरी थी, जो काफी चर्चा में थी। अब सर्वेश यह वर्ल्ड कप साड़ी बनाकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मिशन शक्ति नारी एक रूप अनेक फेज 4 के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय कुंस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं ने वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर एक रैली निकाली। मिशन शक्ति नारी एक रूप अनेक फेज 4 के तहत गुरुवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के छात्र एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर एक रैली निकाली। यह रैली राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण से निकली। इस रैली को डीसीपी ट्रैफिक विक्रांत वीर एवं एडीसीपी ममता रानी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विद्यालय प्रांगण से रवाना किया। रैली में चल रहे छात्र छात्राओं को उत्साह देखने को मिला। छात्र छात्राएं अपने हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर चल रहे थे और मलदैया चौराहे से यह रैली वापस विद्यालय प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इसके पश्चात यहां पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम ने मिशन शक्ति के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया। इस कार्यक्रम में डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि मिशन शक्ति जागरूकता के तहत यह रैली बच्चों के साथ मिलकर निकाली गई है और इस पूरे कार्यक्रम को एडीसीपी ममता रानी संयोजन कर रही हैं। इन्होंने बताया कि महिलाओं से संबंधित नियम कानून तथा हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि इस समय
नवरात्रि भी चल रही है, ऐसे में यह कार्यक्रम ज़्यादा खास हो जाता है ताकि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कम हो तथा सभी सरकारी सुविधाओं के बारे में नारी शक्तियों को जानकारी हो सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और सभी लोगों को जागरूक भी किया गया। जितनी भी महिलाओं से संबंधित नियम हैं, कानून हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं और उनकी जागरूकता के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी से लोगों को जागरूक किया गया, उनको अवगत कराया गया और साथ ही साथ जो है महिलाओं के अपराधों में भारी गिरावट आए, किसी भी प्रकार का कोई अपराध घटित ना हो और साथ ही साथ आम जन भी महिलाओं का सम्मान करे। भारतीय संविधान में भी और मौलिक कर्तव्यों में भी जो है नारी सम्मान की बात की गई है। तो निश्चित रूप से नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इस दौरान जो है महिलाओं का सम्मान हो और आने वाले समय में भी जो है महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो और महिला यदि कहीं कोई बात आती भी है तो तत्काल जो है वो पुलिस सहायता प्राप्त कर सके। 50% आबादी जो हमारी नारी शक्ति है उसको अवेयर करना, जागरूक करना, उसके अधिकारों के प्रति स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को लेकर के जितने नियम कानून हैं उन्हें अवगत कराना। तो जन जागरूकता जहां हमारी महिला में आए, वहीं जन जागरूकता की दृष्टि से जो 50% हमारी मेल आबादी है उनके लिए भी है कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें। तो हमारा प्रयास है कि एक सहयोगी की भावना से हम लोग सभी 12 विभाग लगभग इस मिशन शक्ति फेज 4 में ये टीम संचालित कर रही है। ये कार्यक्रम 12 विभागों का समेकित प्रयास है कि हर क्षेत्र पे, हर स्कूलों में जाकर बच्चियों से और चौपालों पे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे वो चौपाल आयोजित करके महिलाओं को उनकी सुरक्षा के संबंध में और शासकीय योजनाओं के संबंध में अवगत कराया जाए। शुक्रवार को सनबीम हॉस्टल लहरतारा के वार्षिकोत्सव धनक भारत की वीर गाथा का आयोजन किया गया। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से नित्य नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहे सनबीम शिक्षण समूह शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से सनबीम के विद्यार्थी समान रूप से पूरे देश में वाराणसी और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 20 अक्टूबर को सनबीम हॉस्टल लहरतारा के वार्षिकोत्सव धनक भारत की वीर गाथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को देश की महान विभूतियों से साक्षात्कार कराना, जिन्होंने अथक परिश्रम व संघर्ष से अपने जीवन का बलिदान देकर हम सबको यह आज़ादी दिलाई। आज़ादी के त्याग और बलिदान की कहानी, जिसमें महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, भगत सिंह जैसे अनेक महान विभूतियां बच्चों को परिचित कराना था। कार्यक्रम का उद्घाटन सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधुक, निदेशिका भारतीय मधुक, उप निदेशिका अमृता वर्मन, मानद निदेशक हर्ष मधुक ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपलब्धि मार्च से किया गया, जिसमें साल भर के विविध शैक्षणिक गैर शैक्षणिक प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं का विद्यालय परिवार ने अभिनंदन किया। वाराणसी अन्य शहर एवं देश के अन्य हिस्सों में प्रतियोगी एवं समागम में अपने ओजपूर्ण प्रस्तुति से सनबीम लहरतारा का नाम रोशन करने वाले 170 विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। सनबीम लहरतारा के संगीत विभाग के छात्रों ने साज और आवाज कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम श्रीमती सावित्रीबाई फुले, भीकाजी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल को समर्पित रहा। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो, हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।